हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एग्जाम्स गेंगवे में आपका स्वागत है। एग्जाम्स गेंगवे में जो है सूत्रों का सिलसिला चल रहा है, जो कि आपका किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी अभी फिलहाल में हम लोगों को जो भी चीजें मिल रही है वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, और ये आप बिल्कुल भी मत समझिएगा कि इधर उधर से रैंडमली बन रहा है। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज जो है चैप्टर का क्या नाम है, घातांक एवं करणी। इससे रिलेटेड जितने भी 10 15 20 फार्मूले जो आते हैं एक ही जगह पे मैं लिखवा दूंगा। एक छोटा सा वीडियो होगा और उसमें आपको लिखवा दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। ये 110% सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। समझ रहे हैं ना। सवाल इस पर आएंगे या नहीं आएंगे वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन सवाल के किसी भी बीच में आ सकते हैं। कोई भी सवाल कर रहे हैं उसके बीच में आ जाता है और इसकी जरूरत पड़ती है। तो आइएगा, लंबी चौड़ी बातें नहीं होंगी, काम हम लोग करते हैं। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये क्या लिखा क्या है कि जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि आप एक्स को ले लीजिए कि एक्स का गुणा हुआ है कितनी बार, एक्स का गुणा हुआ है मान लीजिए 4 बार। तो आप क्या लिखेंगे इसको, एक्स पर एक्स के घात में 4। और ये वाला जो है ना, ये वाला इसी को हम लोग घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात, सॉरी घात बोलते हैं, या इसको आप इंग्लिश में पावर कह लो। बात एक ही है। और ये जो नीचे वाला है ना, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, या हिंदी में आप आधार कहोगे, आधार। तो ये जो घात पर जो अंक लगा हुआ है, घात में जो अंक है उसी को हम लोग घातांक बोलते हैं। समझ रहे हैं। तो ये बेस है, ये आपका घात है या घातांक आप कहिए। एक्सपोनेंट इंग्लिश में बोलते हैं या पावर बोलते हैं। तो ये ए के पावर में कितना हो जाएगा, आप इसे 3 लिख सकते हैं। अब सुनिएगा, जब आधार समान रहेगा और गुणा की स्थिति रहेगी, आधार समान रहेगा और गुणा की स्थिति रहेगी, तो घात आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो a के पावर में क्या हो जाएगा, m प्लस n। आधार समान है, आधार समान है और गुणा की स्थिति है, तो घात आपस में जुड़ जाएगा। तो मैंने जोड़ दिया है घात को। ये देखिएगा, आधार समान है और भाग की स्थिति, आधार समान है और भाग की स्थिति है, तो घात आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं। और ये सुनिएगा, ऐसे देखिएगा, ब्रैकेट्स में 2 नंबर है जो आपस में मल्टीप्लाई के रूप में है, गुणा के रूप में, और उसके पावर में जो है m है। तो इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब क्या है कि a के भी पावर में m होगा, और गुणा है तो गुणे, गुणा है तो क्या चीज, गुणे, गुणा है तो गुणा ही रहेगा, और b के भी पावर में क्या होगा, m होगा। ये दोनों के पावर में वो चीजें हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप जानते होंगे। जानते हैं तो बढ़िया, एक जगह नोट कर लीजिए, और नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना है, इसको जान लेना है। कहीं भी आपको ये मदद कर सकता है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप मत समझिएगा कि ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं तो मेरे एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वर्ग एंड वर्गमूल आपको थोड़े नहीं आता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। पहाड़ा थोड़े नहीं आता है, लेकिन पहाड़ा आपको जानना जरूरी है। टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें भाग की स्थिति है, ये इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a भाग b के पावर में, दोनों के पावर में क्या है, n है, या m कुछ भी हो, तो a के भी पावर में n होगा, अब बटे में b के भी पावर में क्या होगा, n होगा। दोनों के पावर में वो चीजें हो जाएगी जो कंप्लीट पर है, दोनों पर हो जाएगा सिंगल सिंगल। घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात है, तो घात के ऊपर घात रहेगा ना, तो आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। घात के ऊपर घात रहेगा तो आपस में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे आप देखते होंगे, ऐसे नंबर ये रूट में लिखा हुआ करड़ी में, तो a आधार है, तो a के पावर में क्या हो जाएगा, 1/x। जैसे मैं आपको मैं कह दूं, जैसे में आप देखते होंगे ऐसे लिखा हुआ रहता है, ऐसे कोई नंबर मान लीजिए कि लिखा हुआ है, इसका मतलब जानते हैं क्या, 4 के पावर 1/2 है। और इस 2 को आप क्या लिखते हैं, 2 के पावर 2। 4 का मतलब 2 के पावर 2, अब पहले से 1/2 है। अब देखिए, अब ये क्या बन गया, घात के ऊपर घात, इधर ये क्या, घात के ऊपर घात, तो आपस में क्या चीज, गुणा। तो ऐसे गुणा करते हैं और ये कट जाता है, और आपका आंसर क्या आ जाता है, 2। या डायरेक्ट आप बोलेंगे कि 4 का वर्गमूल बताओ, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। समझ रहे हैं। बड़े बड़े नंबरों में, ये तो छोटा सा नंबर है, मैंने उदाहरण के तौर पे बताया। अब ये देखिएगा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर a बराबर आपसे कोई पूछ दे यहाँ पे कि a बराबर क्या होगा, तो a बराबर होगा b के पावर 1/x होगा। ये जो यहाँ पे है ना, ये 1 बटे में हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं, 1 बटे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा b के पावर में। अगर a बराबर, अगर कोई आपसे पूछ दे कि a बराबर क्या होगा, तो ये वाला 1 बटे में, b के पावर में 1 बटे में चला जाएगा। तो आइएगा, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। ये कह ही रहा हूं कि 10 फार्मूले, 10-15 फार्मूले जो एकदम 100% आपको जानना जरूरी रहता है। आइएगा नेक्स्ट,
नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या है ना कि a के पावर, ये दोनों आपस में बराबर है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर है, और a के पावर में x और b के पावर में भी x है, यानी पावर क्या है, सेम है। जब पावर सेम रहेगा ना तो पावर अगर बराबर है, घात अगर बराबर है, तो आधार भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत जगह आप यूज करते होंगे सवालों में, और नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिए, एक जगह रहेगा तो आपको बहुत क्या मिलेगा, फायदा इससे मिलने वाला है। अब ये देखिएगा, ये इसमें क्या है कि घात अलग अलग है और आधार समान है, तो जब बराबर का चिन्ह इसमें लगा होगा तो घात भी, जब आधार समान रहेगा तो घात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आधार बराबर है तो घात भी आपस में बराबर हो जाएगा, और घात बराबर है तो आधार भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर किसी भी नंबर के पावर में माइनस में घात लगा हो तो इसको अगर आप प्लस के रूप में करना चाहेंगे तो 1/a के पावर में m, ऐसे, समझ रहे हैं ना? ऐसे लिखा होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। 1/a में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे इसी से रिलेटेड ये है, जैसे x/y के पावर में माइनस a है तो इसका पावर में है, तो इसको ना आप पलट दीजिए, y/x के पावर में a कर दीजिए। ये सकारात्मक हो गया, ये निगेटिव पावर है, ये पॉजिटिव पावर हो गया। ये चीजें बदल जाएंगी, अंश जो होगा वो हर में, हर जो होगा अंश में। समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट देखते हैं, और भी है क्या। नेक्स्ट में देखिए, ये देखिए ऐसे अगर कहीं पे दिया हो, दो तीन, आपको 3 4 5 6 रूट ऐसे लगाया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ए क्या चीज, ए के पावर में आप क्या कर देंगे, ए के पावर में जो है आप, ए के पावर में ये सारे ये है ना पी क्यू आर, जो भी ये करड़ी के घात है, वो घात के रूप में 1/a में क्या हो जाएंगे, गुणा में रहेगा। 1/a में पी क्यू आर, वो भी इंटू में, ऐसे हो जाएगा। जहां भी आप देखिए, चाहे जितना आप करड़ी लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसी को मैं छोटा में कर दिया हूं कि अगर सिंगल रहे तो a के पावर में इसको क्या लिखते हैं, 1/2। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि a का वर्गमूल। ये जब मैं पढ़ाया हूं, तो अभी आपको तो नहीं पढ़ाया हूं, आप जब पढ़ेंगे आप कमेंट करिएगा, अगर वर्गमूल आपको चाहिए तो आप बोलिएगा, आपको एक छोटा छोटा वीडियो बना के दे दूंगा मैं, वेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट करेगा एग्जाम में। वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल बराबर हुआ, इसका मतलब ये गणितीय भाषा में लिखा है, शब्द में लिखेंगे तो a का वर्गमूल ज्ञात करो। और ये वाला भी यही है, ये भी ऐसे ही बोलते हैं इसको। अगर कहीं पर रूट में ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है जानते हैं, 5 के पावर में 1/3 है। समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया। अब देखिएगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये भी आई एकदम समझ लीजिए। a के पावर में 0, कुछ लोग तो 0 समझ लेते हैं, लेकिन 0 नहीं होता, इसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी नंबर के पावर में 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू 1। जैसे मान लीजिए 5 के पावर में 1, 5 के पावर में 0 तो इसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे 10 के पावर में 0, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। x के पावर में 0, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये आपका कितना भी बड़ा सा नंबर लिख दे, इसके पावर में 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। किसी के भी पावर में 0 लगेगा तो 1। क्यों होता है मैं थोड़ा सा बताता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा कहानी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आ जाएगा, ये घबराइए मत। देखिए ये जो है आपका, ठीक है, अभी जस्ट हो जाएगा तुरंत। ऐसे देखिए, ये आपका जो है कैसे होगा, यहां पे जैसे देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे ये सुनिए, a के पावर में मैंने क्या बताया कि a के पावर में 0 और a के पावर में 0 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर में 1 और -1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 है, 1 - 1 0 हो जाएगा। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, a के पावर में इधर 0 चल रहा है, a के पावर में 0, इसको आप क्या लिखेंगे, a के पावर में 1, ये जो माइनस वाला है प्लस करना है इसको, तो a के पावर में क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, और a के पावर में 1 है। समझ रहे हैं ना? अभी जस्ट पहला या दूसरा ही मैंने आपको बताया है कि भाग की स्थिति में ये माइनस वाला चीज नीचे जाके वो भाग ही है। एक्चुअली में इसको अगर मैं ऐसे इसको दिखाऊं यहाँ पे, तो a के पावर 1 अगुड़े a के पावर -1 है। अगर तो और डीप में जाऊं तो जानते हैं कैसे कि गुणा आधार समान है, गुणा की स्थिति में घात जुड़ेगा तो बीच में माइनस रहेगा, और इस वाले को ऐसे ही रहने देंगे, और ये माइनस में इसको प्लस करना है तो बटे में आप लेके चले जाओ। यही तो मैं लिखा हूं। और ये चीज आप ध्यान देंगे तो कोई सेम चीज, जैसे 5 अब बटे 5 लिखा है तो कट के क्या होगा, 1 होता है, वैसे ये कट के क्या हो जाएगा, 1। तो यही तो मैं बताया हूं कि किसी भी नंबर के पावर में 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू कितना होती है, 1।
तो इतना ही है इस वीडियो में, इतना ही। बाकी चीजें जो चीज चाहिए, अगर मेरे से कुछ बन पड़ रहा है तो आप बताइएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह आपको करते रहना है। अगर कुछ और आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जवाब देंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपको आपके लिए जो है जरूर जितनी हो सकेगी संभव आपको मदद करूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।